हम आपको इंदौर शहर के विषय में विभिन्न ऐतिहासिक जगहों पर और दर्शनीय स्थलों पर जानकारी देने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री या वृत्त चित्र का निर्माण कर रहे हैं, जिसकी प्रथम सीरीज में हम आज राजवाड़े में आए हुए हैं। इंदौर शहर सपनों का शहर। इंदौर शहर देश की स्वच्छता में नंबर 1 सिटी इंदौर शहर माँ साहब देवी अहिल्याबाई होलकर का शहर। इंदौर शहर पोहे जलेबी का शहर। इंदौर शहर आलू पेटिस और आलू कचौरी का शहर। इंदौर शहर आने वाले सभी बाहर के गणमान्य नागरिक पूरे भारतवर्ष से पर्यटन करने के इच्छुक लोग पहले राजवाड़े पर आएं और माँ साहब देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा के दर्शन करें और इन्हीं का किया हुआ और दिया हुआ इंदौर शहर राजवाड़ा शहर, ये माँ साहब देवी अहिल्याबाई होलकर। राजवाड़ा इंदौर शहर की शान। मैं नलिन दीक्षित और मेरे सहपाठी सहभागी और मेरे मार्गदर्शक कह लीजिए रूपेंद्र सिंह चौहान जी, हम एक वृत्त चित्र बनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, जिसे आप डॉक्यूमेंट्री भी कह सकते हैं। यहाँ इंदौर शहर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पूरे भारतवर्ष में जानकारी हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये जान सकें कि इंदौर है कैसा और राजवाड़ा है कैसा इंदौर शहर का। इस विचित्र को बनाने का एकमात्र हम लोगों का उद्देश्य आप लोगों को इंदौर शहर के विषय में जानकारी देना है और ये बताना है कि ये राजवाड़ा जो 200 साल पहले बना, 200 वर्ष पहले जब इसका निर्माण हुआ और माँ साहब देवी अहिल्याबाई होलकर ने इस शहर को इस स्वरूप में लाया, मल्हारराव जी होलकर साहब जिन्होंने इस राजवाड़े को बनाया और ये अब भी उसी तरह सीना ताने बुलंद खड़ा हुआ है और किस तरह से आज भी ये दिखाई देता है। इंदौर शहर स्मार्ट सिटी, देश का नंबर 1 शहर, सपनों का शहर इंदौर, पोहे कचौरी और जलेबी का शहर इंदौर, ये खाने पीने में प्रसिद्ध शहर इंदौर। इसे देखने के इच्छुक देश विदेश से जो लोग आते हैं वो यहाँ के निवासियों इंदौर शहर का दिल राजवाड़ा और इंदौर मध्य प्रदेश का दिल, यहाँ की औद्योगिक सिटी इंदौर के निवासियों की धड़कन। यहाँ इंदौर शहर स्वच्छता में नंबर 1 सिटी इंदौर, पोहे जलेबी का शहर इंदौर और आलू पेटिस का शहर इंदौर, आलू की कचौरी का शहर इंदौर। ये राजवाड़ा 200 सालों से कैसा सीना ताने खड़ा हुआ है, ये आप इसे देख सकते हैं। 200 साल पहले इसका निर्माण हुआ, लेकिन आज भी ये राजवाड़ा उसी तरीके से सीना ताने खड़ा हुआ है जैसा कि इन्होंने अंग्रेजों के समय लोहा लिया, अंग्रेजों से इंदौर शहर को बचा के रखा। ये वो होलकर कालीन राजवाड़ा। आज हम इस होलकर कालीन राजवाड़े को और यहाँ के आसपास के लोगों को आपको दिखाएंगे, उसका परिचय देंगे। तो आइए इंदौर, पधारिए इंदौर, और जब भी इंदौर आइए तो एक बार राजवाड़े जरूर आइए। और राजवाड़े का इतिहास। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठों का अभियान भारत पर आरंभ हुआ और पेशवा बाजीराव के अधीन मल्हारराव होलकर इन अभियानों का नेता बनाया गया। ईस्वी 1730 में जब मराठा सेनाएं उत्तर भारत में थी, तब पेशवा के भाई सदाशिव के माध्यम से मल्हारराव होलकर ने छत्रपति साहू जी को निवेदन किया कि जब सैनिक अभियानों में रहता हूं तब मेरे परिवार का भरण पोषण और निवास की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं रहती। यदि परिवार के लिए भरण पोषण की व्यवस्था और निवास की कोई
निवास की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं रहती। यदि इसके लिए मुझे कोई खासगी जागीर प्रदान की जाए तो मैं सैनिक सेवा निर्वहन और भी अच्छी तरह से कर सकूंगा। पेशवा बाजीराव होलकर ने छत्रपति साहू जी से अनुमति लेकर मल्हारराव की प्रथम पत्नी गौतमाबाई होलकर के नाम से 1734 में खासगी की जमीन सनद तैयार करवाई, जिसे मालवा एवं खानदेश के अनेक गांवों के साथ साथ इंदौर को भी सम्मिलित कर दिया गया। खासगी जागीर की प्राप्ति के पश्चात मल्हारराव होलकर के परिवार ने इंदौर में स्थायी निवास बनाया। ईस्वी 1724 के एक पत्र में सुबह इंदूर सरकार उज्जैन प्रांत मालवा का उल्लेख है। होलकर के पूर्व इंदौर में मुगलों के कमाविजदार का परगना कार्यालय था, जिसे ईस्वी 1724 में मराठों ने हस्तगत कर पेशवा के भाई चिमणाजी बल्लाल को मुकासे में सौंप दिया। बाद में सन 1732 में इंदौर शहर परगना मल्हारराव होलकर को दिया गया एवं 1734 ईस्वी में बाजीराव पेशवा की मृत्यु के बाद मालवा की सूबेदारी मल्हारराव होलकर जी को दे दी गई। मल्हारराव होलकर की सरकार की स्थापना हुई। इस वर्ष कस्बे इंदौर मारुति खेड़ापति की पूजा का आभार बैरागी रूपदास जागीर देकर सौंपा गया। मुराद शाह फकीर जो कि पुराना पुजारी था वो हटाया गया। इस तरह से ये इतिहास शुरू होता है होलकर राज्य की स्थापना का, राजवाड़े के इतिहास का। राजवाड़े का इतिहास लगभग 200 साल पुराना है और ये जो बनाया गया है ये मराठा स्थापत्य तथा गणेश हाल दरबार फ्रेंच शैली में बनाए गए थे। ये मुगल मराठा कालीन व यूरोपीय स्थापत्य कला मिश्रित रूप से अपनाई गई थी। दक्षिणी हिस्सा उत्तर मुगल कालीन स्थापत्य एवं पूर्वी द्वार मराठा स्थापत्य तथा गणेश हाल दरबार फ्रेंच शैली में बने हुए हैं। प्रथम महोत्सव इसी भवन में हुआ था जो कि होलकर वंश का प्रथम महोत्सव था। इस समय 1844 में जब तुकोजीराव द्वितीय को गोद लिया गया था तब होलकर वंश का प्रथम महोत्सव तुकोजीराव द्वितीय को जब गोद लिया गया तो होलकर परिवार का प्रथम महोत्सव इसी भवन में हुआ था। तत्पश्चात इस भवन एवं परिवर्तन भी किए गए थे। राजवाड़ा और राजवाड़े के ये छतें देखिए, ये यहाँ के भवन देखिए, ये सभागृह देखिए, ये आज भी उसी तरीके से आबाद हैं और ये राजवाड़ा इंदौर की शान है। ये भवन, ये सभागृह और ये खूबसूरती राजवाड़े की आज भी उसी तरह से कायम है जो उस समय थी। आज भी वही पुरातत्व महत्व की चीजें, वही पुरातत्व महत्व का तरीका अपनाया गया है। ये ताले इस तरीके से उस जमाने में लगाए जाते थे और ये इस तरीके से लॉक होते थे। ये छोटी छोटी अलमारियां ये ऐसी बनाई जाती थी जहां राजा रजवाड़ों के सामान किस तरीके से रखे जाने। ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट देखिए और कैसे ये रोशन होते थे, कैसे ये जलाए जाते थे और ये किस तरीके से हुआ करता था, ये आप देख सकते हैं। ये किस तरीके से रोशन है आज भी और अपने निर्माण के पश्चात भी ये किस तरीके से दिखाई देता है। ये हमारे गौरवशाली इतिहास को बताता है। शासन संचालनालय, पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय भोपाल, संरक्षित स्मारक राजवाड़ा इंदौर, प्रवेश शुल्क एवं अन्य विवरण। स्मारक में प्रवेश भारतीय दर्शकों के लिए 20 रुपये प्रति व्यक्ति रखा गया है। विदेशी फॉरेनर्स विजिटर्स के लिए ये 400 रुपये प्रति व्यक्ति रखा गया है। फोटोग्राफी एवं कैमरा प्रति व्यक्ति 250 रुपये प्रति व्यक्ति रखा गया है। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी प्रति कैमरा व्यावसायिक ये भिन्न भिन्न चार्जेस रखे गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि इस राजवाड़े का मेंटेनेंस रखना, इस राजवाड़े को किस तरीके से सजाया संवारा जाना इस निहायत ही मामूली से शुल्क के लिए असंभव सा है, लेकिन ये मध्य प्रदेश शासन इसे आज भी इसी रूप में बनाया हुआ है और ये हमारे इंदौर का गौरव है और ये गौरवशाली इतिहास को बताता है। ये किस तरह से इंदौर शहर आज भी गौरवान्वित होता है राजवाड़े को देखकर और किस तरह से ये किस तरीके से ये आज भी दिखाई देता है। ये राजवाड़ा हमारे इंदौर शहर का राजवाड़ा
किस तरह से गौरवान्वित होता है और किस तरह से हम लोगों को ये गर्व की अनुभूति कराता है। इंदौर के बाहर से आने वाले लोगों को कैसे ये अपनी ओर खींचता है, ये लोग कैसे ये झरोखे, ये परकोटे 200 वर्ष पूर्व कैसे रानियां, कैसे माँ साहब देवी अहिल्याबाई होलकर, कैसे मल्हारराव जी होलकर यहाँ पर आकर खड़े होते होंगे, कैसे अपनी जनता के द्वारा स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते होंगे कि इंदौर शहर के लिए उनका जो भी किया हुआ अब तक का कार्य है वो वास्तव में निहायत ही काबिले तारीफ है। और ये जो आज की